वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेट्रोलॉजी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम अपनी अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 5। इससे पहले देखिए यूनिट 1 हो चुकी है, यूनिट 3 हो चुकी है और यूनिट 4 भी हो चुकी है। यूनिट 6 राम केवल सर वीडियो उसकी ग्रुप में डाले हुए हैं और आज हम ये यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे मेजर 3 टॉपिक हैं। पहला मेज़रमेंट ऑफ थ्रेड प्रोफाइल, ठीक है, जो चूड़ी होती है हमारे स्क्रू पे, उसका मेज़रमेंट। ठीक है, दूसरा है गियर प्रोफाइल का मेज़रमेंट और तीसरा है टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप और एक है कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन और एक है प्रोफाइल प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा अभी हमको पढ़ना है यूनिट 5 में। ये बेसिकली थ्रेड प्रोफाइल का ही मेज़रमेंट है। थ्रेड प्रोफाइल का मेज़रमेंट इसमें मेन आता है कि भाई उसका अभी हम देखेंगे क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती हैं थ्रेड प्रोफाइल के रिगार्डिंग। फिर गियर का जो प्रोफाइल होता है उसके मेज़रमेंट के रिगार्डिंग आता है और टूल मेकर्स माइक्रोस्कोप या कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ये 4 टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो ये यूनिट 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा स्क्रू थ्रेड होता है, जानते हैं भाई, जो भी हमारा स्क्रू है उस पर चूड़ी कटी होती है। तो ये क्या करता है, ये कोई भी दो एलिमेंट को टेम्परेरी जॉइंट के लिए होता है, अस्थायी जोड़ होता है। ठीक है, इसमें एक पार्ट होता है, ठीक है, जिस पे क्या होता है, चूड़ी कटी होती है हमारी। ठीक है, जैसे ये अगर हमारा ऐसा कुछ स्क्रू टाइप का है तो इस पर ऐसे चूड़ी कटी होगी, तो इसको मेल पार्ट बोलेंगे। ठीक है, और जहाँ पे इसको इंसर्ट कराना है, जहाँ पे भी इसको इंसर्ट कराना है, यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा फीमेल पार्ट होगा। तो जो मेल पार्ट होता है उस पर क्या होगा, एक्सटर्नल थ्रेड होगा, और जो फीमेल पार्ट होगा उस पर इंटरनल थ्रेड होगा। जैसे हमारा नट बोल्ट होता है, तो जो नट होता है उस पर क्या होता है, उसके बाहरी सरफेस पे हमारा चूड़ी कटी होती है और जो बोल्ट होता है उसके आंतरिक सरफेस पे चूड़ी कटी होती है। ठीक है, अब जो भी हमारा स्क्रू थ्रेड होगा, जो भी चूड़ी होगी, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा है, ठीक है, ये सिंपल हमारा, एक सेकंड, बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। ये एक चूड़ी है, ये एक चूड़ी है, ऐसे ही एक थ्रेड ये है, एक थ्रेड ये है। ठीक है, तो ये हमारा थ्रेड कटा हुआ है। अब इसमें हमको मेज़रमेंट मेजर किसका देखना है, एक तो माइनर डाया का देखना है। ठीक है, ये जो माइनर डाया का मेज़रमेंट, मेजर डाया का मेज़रमेंट, और इसमें एक होता है पिच डाया भी होता है या इफ़ेक्टिव डाया भी होता है, इसको भी देखना है। तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक क्या है, माइनर डाया होता है, क्योंकि ये क्या है, ये जो पॉइंट है रूट पार्ट है, मतलब ये जो पॉइंट है ये रूट पार्ट है किसका, ये चूड़ी का, और ये जो पॉइंट है ये इस थ्रेड का क्या है, शीर्ष पार्ट है, टॉप पार्ट है ये इसका। ठीक है, क्रेस्ट बोलते हैं इसको, क्रेस्ट और रूट। तो क्रेस्ट से एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या होती है, उसको क्या बोल देंगे, मेजर डाया बोल देंगे, और रूट से रूट के बीच की दूरी को माइनर डाया बोल देंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया माइनर डाया, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हो गया मेजर डाया। अब इन दोनों के बीच में ना, यहाँ पे बीचों बीच में ये जो डाया होगा ये होता है पिच डाया या इफ़ेक्टिव डाया। इन्हीं तीनों का हमको क्या करना है, मेज़रमेंट देना है, मेज़रमेंट करना है। ठीक है, तो मेजर डाया माइनर डाया तो दिख ही रहा है, और ये वाले डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, पिच डाया या इफ़ेक्टिव डाया। तो मेन इसी का हमको करना है। 3 ये हो गया, और एक और है जो इसका हेलिक्स होता है। हेलिक्स मतलब जो चूड़ी का कोण, ठीक है, 2
दो थ्रेड के बीच में जो कोण होता है ये, इसका मेज़रमेंट, इसका भी मेज़रमेंट है। और जो पिच होगा, पिच मतलब दो चूड़ियों के बीच की जो मतलब जो एकदम पड़ोस वाले चूड़ी होंगी, पड़ोस वाले थ्रेड होंगे एकदम आसपास के, एडजेसेंट पिच, उनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पिच बोलते हैं। तो एक तो इसका मेजरमेंट हो गया और एक ये हेलिक्स एंगल का, ठीक है। तो ये 5 हमको पढ़ना है मेजर, और मेन हमारा क्या है, मेजर डाया का मेजरमेंट, माइनर डाया का मेजरमेंट और पिच डाया का मेजरमेंट, ठीक है। तो यही हमारा 5 है, देख लीजिए। दीर्घ व्यास, लघु व्यास, प्रभावी या पिच व्यास का मेजरमेंट, कोण या हेलिक्स कोण का मेजरमेंट, और जो चूड़ी की पिच है इसका मेजरमेंट, ठीक है। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मेजर अच्छा, और इसकी जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, एलिमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड, ये आप इस फिगर में देख सकते हैं, और नहीं तो मशीन डिज़ाइन में आपने पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। पिच हमको देखिए पढ़ना है, ठीक है। और फिर कहाँ गया, लघु व्यास, दीर्घ व्यास, प्रभावी व्यास, ये पढ़ना है, ये इनका मेजरमेंट पढ़ना है, ठीक है। चूड़ी कोण और ये 5 हमको पढ़ना है, और बाकी इसकी टर्मिनोलॉजी हैं जो इसमें फिगर में दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और हम मशीन डिज़ाइन में इसके पहले भी इसको बहुत कायदे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो अगला जो टॉपिक है, हमें क्या करना है, ये थ्रेड में मेजर डाया, माइनर डाया, इन सब का मेजरमेंट करना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेजर डाया मेजरमेंट, दीर्घ व्यास का मेजरमेंट, ठीक है। तो इसकी 2 तरीके हैं, एक तो हैंड माइक्रोमीटर, जो नॉर्मल माइक्रोमीटर आप देखते हैं जो ऐसा दिखता है, लैब में आपने देखा भी होगा, यूज़ भी किया होगा, और एक होता है बेंच माइक्रोमीटर। तो ये हैंड माइक्रोमीटर तो जैसे हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वैसे ही इसका यूज़ होता है, और ये बेंच माइक्रोमीटर थोड़ा और एक्यूरेट रिजल्ट हमको देता है, ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, हैंड माइक्रोमीटर को देख लेते हैं। हालांकि आपने किया हुआ है बट यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसमें जो जो इसके पार्ट हैं हैंड माइक्रोमीटर के, ये भी मैंने दिखा दिए हैं, ठीक है। ये हमारा एनविल होता है, एक सेकंड, ये एनविल हो जाएगा, ये स्पेंडल, ये वाला पार्ट स्लीव होता है, ये इसको बोलेंगे थिम्बल, और ये रेचेट होता है, ठीक है। और ये फ्रेम। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो खाली जगह है, यहाँ पे जो सा भी हमको एलिमेंट का मेज़रमेंट लेना है उसको इंसर्ट करेंगे, और उसका एक्सटर्नल डाया जो भी होगा, या एक्सटर्नल विड्थ होगी या लेंथ होगी, जो भी होगा वो हम मेज़र कर सकते हैं। अच्छा, ये रैचेट की मदद से ही हम जब इसमें कोई चीज़ हम फिक्स कर देंगे तो रैचेट की मदद से घुमाएंगे। अब देखिए यहाँ कुछ स्केल टाइप का दिख रहा है, इन्हीं दोनों स्केल का मेन यहाँ पे काम है। तो नीचे आइए, देखिए अब जो स्लीव है, ये आप स्लीव था ना हमारा, ये स्लीव देखिए, ये स्लीव की रीडिंग है जो दिख रही है आपको, ठीक है। तो स्लीव पे हमारा होता है मेन स्केल, स्लीव पे कैसा होता है, मेन स्केल। तो ये जो है, ये जो स्केल है, ये क्या है, ये सब क्या है, मेन स्केल। और ये जो एक वैल्यू है, ये कितनी है, 1 mm की है। मतलब इस जीरो इतनी दूरी क्या है, 1 mm। फिर यहाँ से यहाँ की दूरी फिर 1 mm, फिर यहाँ से यहाँ 1 mm, यहाँ से यहाँ 1 mm, तो यहाँ से यहाँ 1 mm, तो 0 से यहाँ तक कितनी हो गई, 5 mm। तो इस तरह से ये स्केल है, मेन स्केल। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए कि ये वाला जो स्केल है, ये वाला, ये इन दोनों के, एक सेकंड, इसके जस्ट आधे पे है, तो इसीलिए ये कितना है, 0.5 mm। फिर यहाँ से 1 mm और हटा दीजिए, ठीक है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है, ये इसके ठीक बीचों बीच में है। तो अगर यहाँ पे कोई रीडिंग आएगी तो ये कितनी होगी, तो 1 mm ये हो गया, और ये एकदम बीचों बीच में है तो ये 1.5 mm। ऐसे ही अगर हम इसको, ये आएगा तो ये क्या 2.5, 3.5। तो ये जो हमारा है, इस वैल्यू के आधे पे है, तो 0.5 mm नीचे वाला स्केल है, ठीक है। तो मेन स्केल पे 2 वैल्यू हमको दिखेगी, ठीक है।
चलिए ये तो स्लीव हो गया, स्लीव पे होता है। अब जो थिम्बल था, देखिए इसमें ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट है थिम्बल है। देखिए ये और ये स्लीव और थिम्बल अलग अलग है, ये इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, ये फिक्स नहीं होते हैं। आपको याद ही होगा अगर आपने लैब में इसको कभी माइक्रोमीटर यूज़ किया होगा तो, ठीक है। वैसे देखिए आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक है। तो थिम्बल और स्लीव के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। अब थिम्बल ये वाला पार्ट है, इस पर क्या होता है, इस पर एक सर्कुलर स्केल होती है। ये जो थिम्बल होता है ये ऐसे रोटेट कर सकता है, और रोटेट करने के साथ क्या होता है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है, ठीक है। रोटेशन जैसा होगा उसके हिसाब से आगे जाएगा, अगले रोटेशन में वो पीछे जाएगा, अपोजिट रोटेशन में, ठीक है। अब इस पे भी स्केल होता है, ठीक है। अब इस पे जो स्केल होता है, जैसे मान ली अगर ये 0 है, एक सेकेंड, तो ये वैल्यू ये कितनी होती है 0.1 mm, ये कितनी होती है 0.2 हो जाएगा। 0 के रेफरेंस में देखते जाएं, बढ़ते जाएं, अगर 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, ऐसे हम क्या बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा सर्कुलर स्केल होता है। अच्छा, अब आप लोग जानते होंगे कि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है, मतलब छोटी से छोटी कितनी वैल्यू को वो इंस्ट्रूमेंट मेज़र कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या होगा, तो जो हमारा माइक्रोमीटर है इसमें क्या होता है कि जब ये इसका जो थिम्बल है, ठीक है, मतलब ये जब एक रोटेशन करता है पूरा, तो एक कंप्लीट रोटेशन में स्पिंडल कितना मूव करता है 0.5 mm, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि जब 0 होगा तो ये लाइन और ये 0 वाली लाइन कोइंसाइड कर रही होगी, 0 कोइंसाइड कर रहा होगा। तो जब ये एक पूरा घूम जाएगा, ठीक है, तो ये जो हमारा रोटेशन होगा कितना हो जाएगा 5 पे चला जाएगा, ठीक है, 5 ऊपर चला जाएगा। एक रोटेशन में कितना ये मूव कर रहा है 0.5 mm मूव करेगा। स्पिंडल कितना घूमेगा, अगर एक बार हम पूरा थिम्बल को रोटेट कराएं तो जो हमारा सर्कुलर स्केल पे रीडिंग आएगी 0.5 mm आएगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, 0.5 mm, ठीक है। अब अगला क्या है कि एक स्मॉल डिवीज़न जो थिम्बल पे है, थिम्बल पे जो एक स्मॉल डिवीज़न है, स्मॉल डिवीज़न कौन सा है, थिम्बल है, तो ये 0, ये एक स्मॉल डिवीज़न है, ठीक है। अब इसमें अगर ये टोटल कितना, तो स्मॉल डिवीज़न के लिए कितना हो जाएगा 1/50 टर्न। अगर इसमें 50 भाग हैं, ठीक है, तो अगर एक स्मॉल डिवीज़न के लिए कितना रोटेशन आएगा 1/50 टर्न आएगा। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू। पिच ऑफ स्क्रू मतलब क्या, पिच क्या होता है, पिच होता है जब आप एक रोटेशन कराते हो, जैसे मान लो नट और बोल्ट है, तो बोल्ट को जब एक रोटेशन आप कराओगे, एक रोटेशन में वो कितना हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, पिच क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो आप, 2 हमारे इसकी बीच की दूरी होती है, 2 थ्रेड के बीच की दूरी होती है। अगर सिंगल थ्रेड है तो क्या हो जाएगा, लीड और पिच बराबर हो जाता है। डबल थ्रेड है तो लीड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पिच। अगर ट्रिपल थ्रेड है तो लीड क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पिच। थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा मशीन डिज़ाइन का आप लोग को। तो ये हमारा मान के चलना है कि ये क्या है, ये मान लीजिए हमारा सिंगल थ्रेड का थिम्बल है, तो एक रोटेशन में जो पिच आएगा वो लीड के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा पिच ऑफ स्क्रू लीस्ट काउंट बटे कितना डिवीज़न इस थिम्बल पे आपने दिया हुआ है, ठीक है, कितना डिवीज़न है। तो पिच ऑफ मतलब एक रोटेशन में 0.5 जाता है, तो अब हमको लीस्ट काउंट चाहिए ना, तो हमको अब ये इससे नंबर ऑफ कितने डिवीज़न है इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लीस्ट काउंट ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, पिच ऑफ स्क्रू बटे नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन पेरीफेरी ऑफ थिम्बल, कितने इस थिम्बल पे कितने डिवीज़न हैं। ये सिंपल वैल्यू रख दीजिए जो हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये क्या हो जाएगा 1/100। लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 0.01 mm, ठीक है। अब देखिए
एक सेकंड, ये अगर हमको प्रोफाइल का अगर मेज़रमेंट लेना होगा तो ऐसे हम कुछ ये थ्रेड को सेट कर देंगे ये माइक्रोमीटर में। मान लीजिए, अब ये तो थ्योरेटिकल हो गया सब। अब मान लीजिए अगर हमको रीडिंग वीडिंग लेनी है तो कैसे लेंगे, तो चलिए आते हैं। ऐसे मान लीजिए कि ये हमने ऐसा कुछ सेट किया है अपना थ्रेड को माइक्रोमीटर में थ्रेड को ऐसे सेट कर दिया है। तो कितनी वैल्यू आ रही है, तो मेन स्केल पे मान लीजिए यही वैल्यू हम ले रहे हैं जो इसमें। अब इसमें या तो इसको तो वीडियो बना के दिखाना चाहिए, बट देखिए समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो जब हम रोटेट करा रहे थे, जो ये देखिए क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में हम अपना, एक सेकेंड, इन दोनों के बीच में अपना जो भी मशीन एलिमेंट है उसको रख देते हैं, रेचेट की मदद से घुमाते हैं। तो ये क्या होगा, स्लीव आगे पीछे मूव करेगा। उस हिसाब से ये ये थिम्बल आगे पीछे मूव करता है। उस हिसाब से स्लीव की वैल्यू, स्लीव पे जो स्केल है उस पर कुछ वैल्यू मिलती है, और थिम्बल पे जो स्केल है उस पर